हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 17 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास में। आइए देखते हैं 17 नवंबर की करंट अफेयर। इसमें पहला सवाल है, नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किसे किया गया है? ये किया गया है विवेक जोशी जी को। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के अनुसार 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस सन तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो ये किस साल तक बन जाएगा? ये बन जाएगा 2023 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश। इस टाइम कौन है? इस टाइम है चीन। सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, किस देश ने नवंबर 2022 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 7 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन कप किंग 2022 जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है स्विट्जरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, आइए चलते हैं देखते हैं ये चौथा प्रश्न। 16 नवंबर 2022 को बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया? ये किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2022 को राज्य में पंचायत विस्तार से अनुसूचित क्षेत्र यानी पैसा एक्ट को लागू किया है? तो पैसा एक्ट किसने लागू किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भोपाल और उसका हाई कोर्ट है जबलपुर में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत ने 15 नवंबर 2022 को किस शहर में जियो मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? ये है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में क्या है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन के लिए केंद्र के साथ 5 साल का समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? तो ये किसने किया है? ये क्या है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी क्या है? यह है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर है कर्नाटक की राजधानी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस शहर में महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने मिस्र में शर्म अल शेख COP27 में 15 नवंबर 2022 को लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किसने की है? ये की है भारत और स्वीडन ने। स्वीडन में आपको पता है नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? ये स्वीडन में दिए जाते हैं। और शांति का एकमात्र नोबेल कहाँ दिया जाता है? ये जाता है नॉर्वे। नॉर्वे में दिया जाता है शांति का नोबेल, और बाकी स्वीडन में। आइए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक है 8वीं रैंक है इस बार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं ये PDF है, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 का PDF है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। सब कुछ आप पढ़ लेना, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें सब कुछ है। इन पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? ये की गई थी आपको 15 नवंबर को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। और ये कब दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 30 नवंबर 2022 को। और ये कहाँ दिए जाएंगे? राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इस बार आपको पता ही है जैसा कि 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और एकमात्र खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन है? अजंता शरत कमल है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। एकमात्र टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये, जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इन पुरस्कार की घोषणा जैसा कि आपको पता ही है 15 नवंबर को की थी, और ये 30 नवंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो सभी श्रेणियों के पुरस्कार इस PDF में आपको मिल जाएंगे। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू विद्यार्थी से मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से ये टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।